गुड इवनिंग, आई एम दीपक शर्मा। आज ट्यूसडे है और तीसरा दिन हो गया ग्राउंड में नहीं खेले हुए। आप देख रहे होंगे ग्राउंड की स्थिति बड़ी, पानी बहुत है, 3 दिन से बारिश बहुत हो रही है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो इतनी नुकसान हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, वो सारी की सारी जो है वो जल्दी से ईश्वर जो है इस चीज़ को बंद करे और जिससे खुशहाली आ सके। आज इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपसे एक यही चर्चा करना चाह रहा था कि अपनी बात आप तक बोलना चाहता हूँ कि जब तक हमारे मन में एक दूसरे के प्रति सहयोग करने की भावना नहीं होगी तब तक जो इस समाज के अंदर हम किसी चीज़ को भी जो कभी भी उन्नत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम यदि एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे, किसी का दुख नहीं समझेंगे, तो कैसे ये दुनिया चलेगी। अक्सर मैंने देखा है कि पहले ऐसा होता था कि घर में मेहमान आ जाता था, हम बड़े अच्छे से उसका सत्कार करते थे और यही एक भावना होती थी कि अतिथि देव भव, हमारे घर में मेहमान आया, खुशियाँ हुई है। लेकिन आज के ज़माने के अंदर हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, यदि हमको ये लगता है कि मेरे घर में कोई मेहमान आने वाला तो हम अपना जो है एकदम किनारा कर लेते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि समाज के अंदर जब तक हम एक दूसरे से मिल के नहीं रहेंगे, हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, एक दूसरे की ज़रूरत को नहीं समझेंगे, तो फिर हर एक इंसान जो है स्वार्थी होता चला जाएगा। जब तक एक दूसरे में सहयोग करेंगे तो अच्छी बात है, जिससे कि कभी भी बुरा टाइम किसी के ऊपर भी आ सकता है, ज़रूरत किसी को भी हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि आप आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करें, लेकिन जहाँ आप किसी की मदद कर सकते हैं वहाँ पे मदद अवश्य करनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि यदि घर में कोई हमारे आता है तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस लायक हैं कि हमारे पास कोई रहने के लिए आया है ना। या यदि हम ये चाहेंगे यार क्यों आ गया मेरे घर में, किस तरह से हुआ, तो आजकल के टाइम में जैसे व्यस्तता बढ़ी हैगी हम लोगों की, और साथ में एक और जो कारण है कि हम अपना में इतने बिजी हो गए हैं और इतने स्वार्थी हो गए कि हम नहीं चाहते कि हमारे पास कोई इंसान जो है कभी मेहमान बन के आए। तो मेरा मानना, कई लोग तो ऐसा होता है कि कुछ जानबूझ के चलते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आशा इंसान उसी से रखता है जिसके पास वो देने का सामर्थ्य हो। क्योंकि आपको भगवान ने एक चीज़ ज़रूर दी है, ये चीज़ दी है कि आप सामर्थ्यवान हैं, आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें हर इंसान अपने तरीके से जीता है। तो मैंने तो बहुत नज़दीक से सब बातों को देखा है। मेरी काफ़ी साल की सर्विस जो है, 9 या 10 साल की सर्विस मेरी अपर शिमला के अंदर रही है, रोडू में। तो जितना मैंने आदर सत्कार और अतिथि का वो देखा है, वार्म वेलकम, वो मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा। मतलब कि घर के अंदर जो 10 मेहमान भी आ गए तो वो लोग कभी माथे के ऊपर स्टिकर नहीं डालते हैं, और उसको जितने दिन वहाँ घर में रहता है उनका इतने अच्छे से स्वागत करते हैं, इतनी देखभाल करते हैं कि लगता नहीं यार ये भी तो लोग हैं जो इतना साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब आज के टाइम में क्या कल्चर है वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं पहले की बात जरूर कर रहा हूँ कि उस टाइम पैसा था। अब व्यस्तता इतनी बढ़ चुकी है, आदमी के खर्चे भी ज़्यादा हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा आदमी सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा फिर आज मानना है, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो अवश्य मदद करनी चाहिए। तो आज मेरा यही संदेश आप सबके लिए था। इसके बाद में अगले फिर बारिश ठीक होएगी, फिर हम ग्राउंड के अंदर होंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर आपको दोबारा फुटबॉल के साथ देखते मिले। आज फुटबॉल से हट के मैंने आपसे बात की है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ, और एक नई चर्चा आपसे ज़रूर करेंगे। इन सभी के साथ जय हिंद, जय भारत।